सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को मेरा अभिवादन। सबसे पहली बात कि आज जब पूरे देश में आपकी पहचान के आधार पर आपको अलग अलग करके नफरत के माहौल में लोगों को तोड़ा जा रहा हो, वहाँ वी द पीपल, पैगाम और इंसाफ जैसे मंच लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो बधाई स्वीकार करिए, क्योंकि मैं इस पोस्टर के तमाम संरचनाओं के बावजूद जो दाहिनी तरफ नाम लिखे हुए उस पर मेरा ध्यान गया। मैं पढ़ना चाहता हूं। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा, पटेल मैत्री समिति, भारतीय बहिष्कृत समाज, बाबा नंद फाउंडेशन ट्रस्ट, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया कोली कोरी समाज, ओबीसी आर्मी, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, कुर्मी समाज, ज्ञान गंगोत्री विकास संस्थान, ये वो सारे नाम हैं जो समाज टूटा हुआ बिखरा हुआ था, आप उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है, मेरी हसरत है कि अगली बार आपके कार्यक्रमों में ऐसे और नाम जुड़े और सब मिल करके वंचितों शोषितों की एकता कायम करें। इस तरह के आयोजनों की खूबसूरती ये होती है कि नफरत के माहौल में आप मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और उसके लिए हमारे पास पर्व कौन से होते हैं, त्योहार कौन से होते हैं, उनमें से एक पर्व, एक त्योहार की शक्ल में आज संत शिरोमणि रविदास जयंती। मैं चूंकि हिंदी पढ़ाता हूं, 3 बातें अपने उस संत फकीर नायक के लिए जरूर कहना चाहता हूं जो आज के दिन कहना जरूरी है। और 3 बिंदु हैं जिससे मैं अपने संत, अपने फकीर को देखता हूं, जिसमें सबसे पहली बात है जाति। मैं दोहे पढ़ता हूं और उसमें पूरा संदेश छिपा हुआ है। रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे करम की कीच। जात पात के फेर में उरज रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जाति का रोग। जात जात में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जब तक जात न जात। और आखिरी तेवर देखिए अपने अगुआ नायक का, रैदास बाभन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो हो गुण प्रवीण। वो हमारे नायक हैं। और यह बात आज से 600-700 साल पहले कही गई, जब उस दौर में वापस भक्ति आंदोलन की जो चेतना थी, जिसमें हमारे अगुआ कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। हम बाहर खुदा और भगवान को बनाए और उसके नाम पर मंदिर बनाने के लिए हमारे नौजवानों को झोंक दिया। उस दौर में उन्होंने कहा, अरे इन दो न राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। उस वक्त संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसने इंसानों की हैसियत को बांट कर रख दिया, उनकी सामाजिक स्थिति को बांट कर रख दिया। आज हम उसी के शोषण के शिकार हैं। जातिवार जनगणना का सवाल हो या ठेकेदारी में आरक्षण का सवाल हो
या सरकारी नौकरियों और प्राइवेट नौकरियों का सवाल हो, ये सारे सवाल अंततः वहां खड़े होते हैं कि इस मुल्क में जाति के नाम पर लोगों को बांटा, किसी को ज्यादा हैसियत दी, किसी को कम दी। और उस सूत्र को अभी हमारे साथी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और उसको जब व्यवस्थित किया तो उस पुस्तक, उस विचार का नाम दिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। जिन्होंने इस देश में जाति बनाई, जिसने इस देश में जाति व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ लिया, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि जाति व्यवस्था बनी रहे, और इस देश के कमेरा लोगों ने, श्रमजीवी लोगों ने जाति को तोड़ने की बात कही, और उस बात को सबसे मुखरता से जिन लोगों ने कहा उसमें संत रविदास का नाम है। दूसरा बिंदु, और यह बिंदु मैं याद दिलाते हुए कह रहा हूं, लिखा गया था उसी भक्ति आंदोलन में, शूद्र न पूजिय परम प्रवीणा, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, और शूद्र न पूजिय परम प्रवीणा। हमारा कवि, हमारा विचारक, हमारा नायक कहता है पूजिय चरण चंडाल के। बनारस के घाट पर तमाम बड़े बड़े लोग जिनके सामने दंडवती किया करते थे, उनके सामने तन कर खड़े होने वाले नायक का नाम रविदास है। जाके सिर सब ढोर ढुवंत हैं, अजहू फिरे बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करें दंडवती, तिन तने रविदास दासानुदासा। उस दासानुदास के वंशज हैं हम, इसलिए हम आज उसे याद कर रहे हैं। दूसरा बिंदु, हम रविदास को कैसे देखें। हमारे झल्ली साहब जब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कोई प्रोफेसर हमें पढ़ा रहा है और हम विद्यार्थी बन के सुन रहे, पढ़ रहे हैं। मैं दूसरी बात आज के माहौल में कहना चाहता हूं, और उसी नफरत की बात को जिक्र करते हुए, जब किसी भी राज्य में चुनाव हो तो नफरत की आग लगाई जा रही है। कब्रिस्तान शमशान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, और तो और गर्मी शांत करने के लिए अब शिमला, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। काम की बात नहीं हो रही। कोशिश ये की जा रही है कि दोनों को लड़ाया जाए, ताकि ये बताया जाए कि जिसे 85% बताते हैं वो धर्म खतरे में है, और आपके बच्चों को मंदिर बनाने के लिए कुर्बान किया जाए। उस समय भक्ति मूवमेंट में क्या लिखा संत रविदास ने, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो अल्लाह हरि नहीं, कह रविदास उचार। मुसलमान से दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास ज्योति सब हरि की, सब हैं अपने मीत। हिंदू तुरक में नहीं कछु भेदा, दुई आयो एक द्वार, प्राण पिंड लहुमास एक ही, कहे रविदास विचार। मंदिर मस्जिद एक है, इनमें अंतर नाई, रविदास राम रहमान का झगड़ा को नाई। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत, रविदास पूजे एक नाम को, जिन्हें निरंतर प्रीत, यानी प्रीत, प्रेम, मोहब्बत के हिमायती लोगों का नाम है, सामाजिक न्याय के अगुआ में लोगों में शुमार। और आज उन्हीं के बच्चों को हिंदू मुसलमान लड़ा करके आपस में बांटा जा रहा है। रविदास को याद करने का मतलब, अब आज तो वो भी झाल बजा रहे हैं जिन्होंने उनका मंदिर तक तोड़ने का काम किया था। आज चुनाव है तो झाल बज रही है। पंजाब से लेकर के बनारस तक में रविदास मंदिरों में ऐसे जा रहे हैं लोग, गोया अब वो जो भारत बना रहे हैं वो रविदास के विचारों और ख्वाबों का भारत हो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। उस बेगमपुरा को बनाने वाले, ख्वाब को देखने वाले जो हमारे नायक हैं, उसकी तीसरी बात आपसे साझा कर रहा हूं। पूरे भक्ति आंदोलन को देखिएगा, उसमें निर्गुण पंथ जो था, उस निर्गुण पंथ के जितने संत, कवि, फकीर आए, महापुरुष आए, उनमें से कोई परजीवी नहीं था। उनमें से किसी ने नहीं कहा उन पंक्तियों को। हिंदी वाले क्रांतिकारी हमारे अग्र सुधांशु जी बैठे हुए, हम जानते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में जो आज एनएफएस कर रहे हैं, ये लोग क्या कह के बनाते हैं कि महाकवि कौन है? तुलसीदास दुबे।
मेरा काम है तुलसीदास पर, इसलिए मैं पूरे आत्मसम्मान से बोल रहा हूं। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ब न सेऊ, मांग के खैबो मसीद में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। ये कहा उन तुलसीदास ने, और इसको बहुत ग्लैमराइज किया गया कि वो तो जाति व्यवस्था तोड़ रहे हैं तुलसीदास। वो कह रहे हैं चाहे धूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, और हम भी ये कह रहे हैं कि कवितावली तक जाते आते तुलसीदास को भी समझ में आ गया था कि राम के सेवक हनुमान में भी अब कोई दम नहीं है। और हनुमान बाहु का आखिरी लफ्ज उन्होंने कहा कि हनुमान, लगता है तुम में अब उतनी भी ताकत नहीं बची, मेरा एक बरतोड़ नहीं ठीक कर पा रहे हो, तुम राम का राज कहां से कायम करोगे। वो तुलसीदास की पंक्ति को ग्लैमराइज किया गया, ग्लोरीफाई किया गया कि मांग के खैबो मसीद में सोइबो। एक बात कह के जा रहा हूं इस सभागार के लोगों के बीच कि इस देश में दंगा कराना अगर आसान हुआ तो राम के नाम पर आसान हुआ। कभी भी निर्गुण ब्रह्म और कृष्ण के नाम पर इस देश में कोई दंगा नहीं हो सकता। हमारे आलोचक राजेंद्र यादव ने एक बहुत लंबा लेख भी लिखा, तमाम सीरीज चलाई कि राम, गीता, गंगा, तीन चीजों ने पूरे उत्तर भारत को तबाह कर दिया। और उसी राम के नाम पर आज कहा जाता है राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो क्यों, कौन था राम का उपासक जो कह रहा मांग के खाऊंगा मस्जिद में सोऊंगा? क्यों भाई, मेहनत करके खाते, अपने श्रम से खाते। और उस समय कबीर जैसे लोग कह रहे थे, उनके अंदर आत्मसम्मान था। सामाजिक न्याय की लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है। सुनिए रविदास क्या लिखते हैं। रविदास, श्रम कर खाइए जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करई कबहु न निष्फल जाए। श्रम करके खाने वाले लोगों के विचार का नाम है सामाजिक न्याय का विचार। धर्म कर्म जाने नहीं, मन मह जात अभिमान, अय ब्राह्मण सो भलो, रविदास श्रम कहूं जान। जो श्रमजीवी लोग हैं उसे ऐसे झूठे लबार ब्राह्मणों से ज्यादा श्रेष्ठ मनाओ जिन्होंने ईंट पत्थर जोड़ करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया है। उन श्रमजीवियों के हिमायती विचारक का नाम है संत रविदास। ये परजीवी लोग नहीं थे। चारों वेद के करे खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। रविदास उन लोगों के सामने नहीं झुकते जो चारों वेदों के ज्ञाता हो, वो तो उनके सामने झुकने की बात करते हैं जिन्होंने चारों वेदों को खंडित करके नकार दिया हो। उनके सामने कह रहे हैं वो तुम्हारे लोग हैं, उनके सामने झुको। एक प्रसंग सुनाता हूं कबीर का। कबीर साहब ने कहा, ये पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये हिंदू राष्ट्र, ये जो भारत नया बनाने वाले लोग, मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में गौतम बुद्ध का जिक्र क्यों नहीं होता? तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कबीर का, रैदास का, पलटू, दादू, भीखा का, नानक का, बुल्ले शाह और बाबा फरीद का जिक्र क्यों नहीं होता? क्या वो सारे हिंदू नहीं थे? तुम हिजाब और बुरखे के नाम पर पूरे देश के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी नफरत फैला रहे हो। और हमारे यहां कहा जा रहा है ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उस कबीर का किस्सा मिलता है कि एक जमाने में शंकराचार्य के शिष्य कोई था और उसने अपने माँ के सामने जाकर कहा कि मैंने सारे वेद पुराण पढ़ लिए, मैंने दुनिया भारत के सारे शास्त्राज्ञों को हरा दिया है, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूं। उनकी माँ कबीर को मानने वाली थी। वो कहती है कि जिस दिन कबीर को शिकस्त दे लोगे मैं मानूंगी कि हाँ तुम ज्ञानी हो। उसने सारा पोथी पत्रा, वेद पुराण, गीता, बाइबल सब रख करके बैल पर लाद करके, क्योंकि उस समय तो बुलेट ट्रेन चली नहीं थी, उस समय तो अच्छे दिन आए नहीं थे, तो बैल पर लाद करके वो सारा कबीर के यहाँ मिलने जाते हैं। और उसके बाद वहां पर दस्तक देते हैं तो कबीर की बिटिया वहां सामने आती है। वो पूछती है कि आप कौन? तो उन्होंने कहा कि कहाँ है कबीर, बुलाओ, मैं उससे शास्त्रार्थ करने आया हूं। उस बिटिया ने एक दोहा पढ़ा, और याद करिएगा, जुड़ सके तो जुड़िए भक्ति मूवमेंट के अपने उन पुरखों की ताकत से। वो दोहा है कि जन कबीर का शिखर घर, बाट सलेली गैल, पांव न टीके पिपील का। पिपील का मतलब चींटी। ऐसी रपटीली राह है, उस पर चींटी का पैर तो टिक नहीं सकता।
जन कबीर का शिखर गर बैठ सिलली बैल, और पांव न टूके पिपील का, और पंडित लादे बैल। तुम बैल लाद करके वहां जाने की बात कर रहे हो जहां चींटी का पैर नहीं छू सकता। और उसके बाद भी उसने शास्त्रार्थ किया तो कबीर समझ गई कि ये अहंकारी है। ये जो मेरिट चेक करके एनएफएस करते हैं ये सारे बहुत अहंकारी लोग हैं, और ये अहंकार में कहते हैं तुम लिख दो वरना मेरी मां मानेगी नहीं कि तुम कबीर को हरा के आए हो। तो उसके बाद का खेल हुआ, उसने ऊपर लिखा, कबीर ने कहा मस्त कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तुम लिख दो। उसने लिखा मैं जीता तुम हारे, और नीचे लिखा कबीर, और कबीर से कहा अंगूठा लगा दो। उनकी मां ने पढ़ा, ऊपर लिखा है मैं जीता तुम हारे, नीचे लिखा है कबीर। अब आप समझ गए हो तो समझिए कि ज्ञान किताबों में नहीं है, अंततः जीता कौन, वो रविदास जैसा श्रम करने वाले लोग। और आखिरी बात, उस सांप्रदायिकता के सामने जो बात कह के जा रहा हूं, बेगमपुरा का ख्वाब, उसी भक्ति आंदोलन में 3 ख्वाब देखे गए। पहला कबीर का अमर देसवा, जहां से आयो अमर वह देसवा। दूसरा ख्वाब था बेगमपुरा का, और तीसरा ख्वाब था राम राज्य का। राम राज्य के ख्वाब में अगर आप लोग बहुत थके ना हो तो मुझे 1 मिनट की इजाज़त और दें, ताकि मैं वह पद आपको सुना सकूं जो आज जानने और समझने की ज़रूरत है। मैं 2 स्वप्न लोगों की तुलना कर रहा हूं। संत रविदास के याद करने में आप कम से कम वो लोग तो नहीं हैं जो उनके खिलाफ काम करके भी झूम के जाल मजीरा बजाएं। आप ईमानदार लोग हैं। मैं आपके सामने वो पद पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नार मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए होई सन्यासी, ते विप्रन सन आप पुजावई, उभय लोक निज हाथ नसावई। ये वो लोग जो जात व्यवस्था तोड़ रहे थे, उनको रामराज का स्वप्न देखने वाले कवि ने कहा था कि ये लोग तो बड़े पापी लोग हैं। उन्होंने क्या लिखा? बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, और जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावई डांटी। रामराज का स्वप्न देखने वाले उस तुलसीदास दुबे को अफसोस था कि ये जो लोग जनेऊ तोड़ रहे हैं, ये जो लोग शूद्र थे, वो लोग आज तमाम चीजों का ज्ञान लेकर के ब्राह्मण को आंख दिखा रहे हैं। रामराज में ब्राह्मण सबसे ऊपर था। क्या लिखते हैं? शूद्र करहि जब तब व्रत नाना, बैठी बरासन कहे पुराना, सब नर कल्पत करहि अचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा अहि दूध पिलाए। रामराज का स्वप्न देखने वाले ने क्या लिखा है आपके लिए कि अगर शूद्र को शिक्षा देते हो, विद्या देते हो, तो जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है वह काम ये शिक्षा करेगी। तब जाके आपके महापुरुष ने लिखा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये अंतर है उस रामराज्य और बेगमपुरा में। कैसे लिख दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, और उसको भी हिंदी विभागों में ग्लैमराइज किया गया। इनके 300 से 500 विश्वविद्यालय जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हैं, उनमें से कोई विश्वविद्यालय उनका नहीं है, क्योंकि जो श्रम करने वाले लोग थे उनको उन्होंने तो एनएफएस कर दिया था। हमारे तमाम लोग यहाँ विश्वविद्यालय के बैठे हैं, जितेंद्र मीणा जी बैठे हैं, सुधांशु जी बैठे हैं, नवल जी चले गए, हमारी साथी ऋतु बैठी हैं। ऋतु ने जो बात कही, नौकरी चली गई, नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कि जो लोग आंख में आंख डालकर सच बोल रहे हैं, उन्हें किसी भी झूठी चीज में फंसा दो, वो विश्वविद्यालय से बाहर चले जाएं, क्योंकि वो तो पीढ़ियां तैयार करेंगे। ऐसे लोगों को ग्लैमराइज किया गया। तब आपके उस तमाम चीजों के सामने वर्णाधम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलें सदा पावें सुख, नहीं भय शोक न रोग, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह भवाए, तिन मह द्विज द्विज मह सुखधारी, तिन मह निगम धर्म अनुधारी। राम राज्य में क्या होगा कि सारे मनुष्य भगवान राम को प्रिय तो हैं, लेकिन उनमें भी द्विज, और द्विज में भी जो श्रुतिधारी हैं वो सबसे प्रिय हैं। राम राज्य में वर्ण व्यवस्था थी।
बेगमपुरा में एनिलेशन ऑफ कास्ट था। आपको चुनना है कि आपको कहाँ खड़ा होना है। और तब उस बेगमपुरा का ख्वाब देखने वाले संत रविदास ने क्या लिखा। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं तिह ठाऊ, ना तस्वीस खिराज न मालू, खौफ न खता न तरस ज्वालू, अब मोहि खूब बतन गह पाई, वहाँ खैर सदा मोर भाई, त्यों त्यों सैल करहि जीव भावे, मरहम महल न को अटकावे, कह रविदास खालस चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। और अंत में मैं केवल यही बात ये अपील करके जा रहा हूँ कि हमें भी एक बात गौर करनी है कि हम अपने नायकों को पूजने वाले जगह पर न बिठा दें। हम केवल उनके पुण्यतिथि पर, उनके निर्वाण दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर केवल रस्मी आयोजन करके केवल न कहें कि हजारों साल से हमारा शोषण हुआ है। अब सफ़र को उससे आगे ले जाना है। जिस समय कार्ल मार्क्स नहीं पैदा हुए थे, उस समय भारत के कार्ल मार्क्स से भी बड़े विचारक संत रविदास पैदा हुए थे, जिन्होंने श्रम की बात की, जाति उन्मूलन की बात की। आज का भारतीय वामपंथ जहाँ चूक गया, वो चूक गया भक्ति आंदोलन में, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा में, और वहाँ वो चीज़ नहीं मिली। ये जो लोग कह रहे थे ब्राह्मण में ही सबसे ज़्यादा, वो पूजिए जो श्रुति वेद पुराण मानने वाला हो। आज ये जो लोग राम के राज की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो नारा लगा रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम लोग समझते थे राम को तुलसीदास लाए हैं, क्योंकि राम तो 300 किस्म की रामायण है, एक ही रामानुजन के लेख में पढ़िए। और ये चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। ऐसे दौर में आप खड़े हैं जिस दौर में जाति के नाम पर गालियां आपको याद पड़ी। अहिर गणेरिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोर। मैं भोजपुरी इलाके से आता हूं, ये कहावत बनी थी। ये किसने कहावत बनाई? बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से। भोजपुरी में कहा गया बड़ी जात को सम्मान बात करके और छोटी बात को लात से। हमें उस मानसिकता के खिलाफ लड़ना है। आज ऐसे आयोजन में चूंकि मैंने अपनी बात, मुझे ये कहना जरूरी लगा कि संत रविदास को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि हम श्रमजीवी कमेरा लोग हैं और हमारे नायकों ने श्रम की महत्ता बताई थी। हम मेहनतकश आवाम हैं, हमने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है, और आज हमें ही हमारे हाथों से काम छीना जा रहा है, हमारी ठेकेदारी छीनी जा रही है और तमाम चीज़ों को छीना जा रहा है। श्रम करने वाले, मोहब्बत और प्रेम की बात करने वाले और बेगमपुरा का ख्वाब देखने वाले संत रविदास आज अगर होते तो जाति जनगणना के सवाल पर, ठेकेदारी में आरक्षण के सवाल पर, हिस्सेदारी के सवाल पर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा सबको जोड़ करके 90% कमेरा लोगों की बात करते और 10% लुटेरों के खिलाफ एकजुट होकर के एक आमूल चूल बदलाव वाली क्रांति की बात करते, जिसमें सबको सबके हिस्से का हक, हुकूक व न्याय मिलेगा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ऐसे विरासत से जुड़ा हूँ। उस अपने पुरखे को नमन। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।